एक रामपुर नाम का गांव था। सभी गांव के लोग अपने अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था। उसी गांव में भोलू नाम का गरीब लड़का अपने दादाजी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। भोलू के दादाजी मिट्टी के दिए बनाते थे, उनका उसी से गुजारा होता था। भोलू उस मिट्टी के दिए को गांव-गांव बेचने जाता था। भोलू दिए बेचने के लिए घर से निकल जाता है और गांव-गांव में जाकर दिए बेचने लगता है। दिए ले लो दिए, नए नए बहुत अच्छे डिजाइन वाले दिए ले लो, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता दिए, दिए ले लो दिए, दिए ले लो दिए, बहुत सुंदर और कम दामों में ले लो, दिए ले लो दिए, बहुत सुंदर और कम दामों में ले लो। भोलू दिए लेकर एक गांव में दिए बेचकर दूसरे गांव नंदापुर में पहुंचने वाला था। नंदापुर गांव में एक लालची दिए वाला आया था, जो कि 1 दर्जन दिए 5 सोने के सिक्के में दे रहा था। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। 1 दर्जन दिए तुम 5 सोने के सिक्के में दे रहे हो। और हम सब कर भी क्या सकते हैं। आज भोलू नहीं आया दिए लेकर, नहीं तो हम सब उसी से दिए लेते थे। तो जाओ, मुझे नहीं बेचना है ये दिए, जाओ यहाँ से जाओ। अरे 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 रुको तो सही, अब हम तुम्हारे दिए खरीदेंगे। लाओ दो, मुझे 5 दर्जन दे दो। मुझे 5, मुझे 3। तभी गांव में भोलू दिए लेकर पहुंच जाता है। दिए ले लो दिए, बहुत सुंदर और कम दामों में ले लो, दिए ले लो दिए, बहुत सुंदर और कम दामों में ले लो। भोलू की आवाज़ सुनते ही सभी गांव के लोग उस लालची दिए वाले के यहाँ से हटकर भोलू के पास दिए लेने पहुँच जाते हैं। अगर भोलू तुम टाइम पर नहीं आते तो आज हम सब लुट जाते। अब मुझे 10 दर्जन दिए कर दो, मुझे 20 दर्जन कर दो, मुझे 5। सभी शांति बनाए रखो, दिए खत्म नहीं होंगे, मेरे पास अभी बहुत सारे दिए हैं। आज तो मुझे कितना ज़्यादा मुनाफा होने वाला था, लेकिन ये भोलू का बच्चा बीच में आ गया। इसे तो सबक सिखाना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भिखारी बन जाऊंगा। हाँ, मुझे एक आइडिया आया है। भोलू के आज सारे दिए बिक जाते हैं और वो अपने घर जल्दी चला जाता है। हाँ, मैं समझ गया दिवाली के पहले दिए बेचने का फायदा। बेटा भोलू, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। तुम जल्दी दिए बेचकर घर आ जाना। ठीक है दादाजी। भोलू दिए लेकर जंगल के रास्ते गांव की ओर जाने लगता है। मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के देता हूँ, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है। जब वह भोलू इस रास्ते से जाएगा तब उसके सारे दिए ले लेना। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा।
वह डाकू उसी जंगल में डेरा डाले बैठा हुआ था। वह भोलू के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद भोलू दिए लेकर जंगल के रास्ते आगे जाने लगता है। तभी वह डाकू उस भोलू के सामने आ जाता है। हे बच्चे, तू अपने सारे दिए मुझे दे दे। नहीं, ये मेरे दादाजी के मेहनत के दिए हैं, इसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा। देता है कि नहीं? अगर नहीं दिया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। इतनी बात सुनकर भोलू डर के मारे अपने सारे दिए उस डाकू को दे देता है। दिए लेकर डाकू वहां से चला जाता है। अब मैं क्या करूं? हम गरीब के साथ ऐसा ही क्यों होता है? घर पर दादाजी बीमार हैं, उनके लिए दवाइयाँ ले जाना है, पर मेरे पास सारे दिए डाकू ले गए। अब मैं अपने दादाजी के लिए दवाइयाँ कहाँ से खरीदूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? भोलू एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। क्या हुआ बेटा, तुम इस जंगल में उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं बाबा, इस जंगल से जा रहा था, तभी एक डाकू ने भोलू वह सारी बात संत को बताते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये लो, मैं तुम्हें जादुई दिया देता हूँ। लेकिन बाबा, इसमें ऐसी क्या खास बात है? ये एक जादुई दिया है। जो कुछ तुम इस दिए से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इतनी बात बोलकर वह संत वहां से गायब हो जाते हैं। भोलू उस जादुई दिए को अपने घर ले आया और ये सारी बात अपने दादाजी को बताई। लेकिन बेटा, ये दिया काम कैसे करेगा? काम नहीं दादाजी, ये एक जादुई दिया है। रुको मैं बताता हूँ। हे जादुई दिया, मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान खाने को दो। भोलू की बात सुनते ही वह जादुई दिया तुरंत बहुत सारे पकवान खाने को दिया। दादाजी, कल दिवाली है और हम सब मिलकर कल दिवाली मनाएंगे। भोलू और दादाजी दोनों जन भोजन करके सो गए। भोलू ने जादुई दिए से बहुत कुछ मांगा। ये जादुई दिए, मुझे मिठाई, पकवान और नए नए कपड़े दो और बहुत सारे फटाके भी। जादुई दिए ने भोलू को मिठाई, नए कपड़े और बहुत सारे पटाखे दिए।